हाँ जी, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 का एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इन्हों आप देखना भी इन्हों चो कि ट्रू फॉल्स इन्हों ट्रू फॉल्स दसना इन्हों चो। तो फर्स्ट पार्ट है इतने साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी। हूँ ही मैं दोबारा इतने क्यों कर रही हूँ क्योंकि ना जी फस्ट वीडियो बनाई सी वो मैं इतने मल्टीप्लाई का साइन ला गई सी तो करके वह आंसर है जो कुछ होर आता सी। ठीक है, इतने प्लस सीगा तो आप लैट कर लें लैट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई भी वैल्यू लैट कर सकते हो तुम इतने। तो दोनों च आप पुट कर देना साइन 30 प्लस 60 इक्वल साइन 30 प्लस साइन 60। हुण वैसे जो आप स्टेटमेंट में देख के दसीए तो इदा लगता भी ये ट्रू है बट ये की है फॉल्स। ये लिख लेना फॉल्स। हुण क्यों है आप जस्टिफाई करना वो लिए आप वैल्यूज़ लैट कर लिया ए 30 डिग्री बी 60 वैल्यू पुट की तो ये बन जूगा साइन 90 डिग्री। तो इधर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लें 1/2 प्लस इतने मैं मल्टीप्लाई का साइन ला गई सी इतने +2 आना सीगा साइन 60 डिग्री की √3/2। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जी होंगी 1 इक्वल इतने एलसीएम आ जाऊगा 1 प्लस √3 तो भी ये की है नॉट इक्वल है तो की है फॉल्स। फोर्थ पार्ट वो रह गया सी करन तो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इतने इक्वल लिखा होया फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा भी जे वैल्यूज़ ने जड़ियाँ थीटा दियाँ वो होण सेम तो उन्होंने आंसर है जोड़े वो इक्वल आएंगे तो ये फॉल्स है। फॉल्स हुण क्यों आ फॉल्स गलत क्यों है ये। हुण इत्थे आपां साइन 0 डिग्री ही ला लीए। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है जी वो 0 है। फिर आप कॉस 0 डिग्री की ला लीए तो वो वैल्यू 1 है। ठीक है, इत्थे ही देखो नॉट इक्वल आ गया। सेम इदा ही जे आप इत्थे 30 डिग्री पुट करांगे तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। हुण साइन 30 डिग्री की 1/2 है कॉस 30 डिग्री की √3/2 है। ओनली 45 की जी वैल्यू आ वो सेम है इत्थे ऑल वैल्यूज़ लिए सेम लिखा होया है सो एक ही होगा फॉल्स। ठीक है, तो आप लाइन लिखनी है नाल साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर नॉट इक्वल बिकॉज क्योंकि ओनली साइन 45 इक्वल कॉस 45 इक्वल 1/2 अदर वैल्यूज़ फॉर थीटा नॉट इक्वल। पंजाबी मीडियम साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा सारे मुल थीटा दे समान नहीं होंगे केवल साइन 45 इक्वल कॉस 45 इक्वल 1/2। सिर्फ साइन 45 डिग्री ते कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है जी वो सेम है। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर नॉट इक्वल ओनली साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 इक्वल 1/2 अदर वैल्यू फॉर थीटा नॉट इक्वल।
साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, सारे मुल थीटा के समान नहीं होणगे, केवल साइन 45 डिग्री ते कॉस 45 डिग्री का मुल 1/√2 होगा। बाकी होर थीटा दे मुल समान नहीं हैं। तो इतने सीगे 8.2 के 2 पार्ट, ठीक है, एक दे विच थोड़ी करैक्शन सीगी ते एक पार्ट रह गया सी। तो हुण आपां 8.4 एक्सरसाइज करते सी। हाँ जी, 8.4 का थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करैक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई यूअर आंसर, ठीक है, जो चॉइस है जी उन्होंने जस्टिफाई करना। तो फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्केयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्केयर ए। तो ये आप की करना 9 कढ़ लेना कॉमन, सीकेंट स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए 9। हुण इत्थे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आपां नूं पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए आ जिहड़ा वो सीकेंट स्केयर ए दे इक्वल हुंदा। तो आपां इहदे अकॉर्डिंग बना लेना, 1 नूं इत्थे रहण दिंदे आ, 1 इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए। देखो सीकेंट स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए इक्वल कितना आ गया 1। तो इत्थे 1 पुट कर देंगे, तो ये आइडेंटिटी तुसीं नाल लिख लेनी है। तो इसका आंसर आ जाऊगा 9। तो ये विचों बी ऑप्शन है जी वो करैक्ट है। सेकेंड पार्ट 4 पार्ट ने ये ऑप्शन वाले, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा। तो ये ऑप्शन ने फर्स्ट ऑप्शन हैगी है 0, बी ऑप्शन हैगी है 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -1। तो देखो देखने तो इतने तुहानूं लगूगा कि जिहड़ा आंसर है सीधे ही आपां इहदे ला देना नो। हुण इहनूं आपां सॉल्व किवें करना, इहनूं पूरे नूं सल्यूशन करना है, क्योंकि जस्टिफाई करना आपां ने। सल्यूशन करिए दा 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोस सीकेंट थीटा। देखो इन्हों आप सॉल्व करना है। जो भी तुसी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने 8.4 दे, तो इन्हों तुसी साइन की टर्म दे विच चेंज कर लेना, साइन जो कॉस की, ठीक है, फिर ये सॉल्व करने हैं। जोड़े पहले ही साइन कॉस की टर्म होंगे उन्होंने चेंज नहीं करना। तो इन्हों आप चेंज करिए 1/1 प्लस टेंजेंट आ जाऊगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सीकेंट आ जाऊगा 1 अपॉन कॉस थीटा। हुण इत्थे भी 1/1 प्लस कॉट आ जाऊगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसीकेंट आ जाऊगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो आप इन्हों कर लिया चेंज, ये कॉस की टर्म च हो गए, ये साइन की टर्म च हो गए। हुण इत्थे आपां लैना एलसीएम। तो एलसीएम इत्थे लिखिया नहीं जाना, मैं उपर लिख दी हाँ। ये एलसीएम आ जाऊगा 1 कॉस, कॉस का एलसीएम आ जाऊगा कॉस थीटा। हुण कॉस थीटा नूं 1 ते कीता डिवाइड, कॉस थीटा 1 ना कीता मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस नूं ये वाले कॉस नूं ये वाले कॉस ना कीता डिवाइड 1, साइन ना कीता मल्टीप्लाई, सेम नैक्सट आ जाऊगा 1 हुण इत्थे सेम 1 साइन साइन है, तो एलसीएम आ जाऊगा साइन थीटा। 1 ना डिवाइड करांगे, फिर 1 ना मल्टीप्लाई करांगे, साइन थीटा प्लस
साइन नाल डिवाइड करांगे 1 कॉस नाल मल्टीप्लाई कॉस माइनस साइन नाल डिवाइड करांगे 1 1 नाल मल्टीप्लाई। हुण तुसीं की करना इहनूं मल्टीप्लाई करना पहला एक कॉस नूं इन्हां तिन्नां नाल मल्टीप्लाई फिर साइन नूं तिन्नां नाल मल्टीप्लाई फिर 1 नूं तिन्नां नाल मल्टीप्लाई। देखो जे आपां इदां लिखण लग गए ना भी पहला उन्होंने ब्रैकेट च लिखिए फिर मल्टीप्लाई करिए तो बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा नूं साइन थीटा नाल मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा साइन थीटा। जिवें आप एक्स नूं वाई नाल मल्टीप्लाई करिए जिवें इत्थे मान लो वाई है इत्थे एक्स आ इत्थे 1 आ तो पहले एक्स नूं वाई नाल करांगे एक्स वाई फिर एक्स नूं एक्स नाल करांगे स्केयर फिर एक्स नूं 1 नाल करांगे एक्स। सेम इत्थे करना अपने हुण कॉस नूं कॉस नाल मल्टीप्लाई करांगे कॉस स्केयर थीटा। हुण कॉस नूं -1 नाल करांगे माइनस कॉस थीटा। हुण सेम साइन नूं इन्हां तिन्नां नाल करना तो मल्टीप्लाई करांगे साइन नूं साइन नाल साइन स्केयर थीटा। हुण साइन नूं कॉस नाल करांगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हुण साइन नूं 1 नाल करांगे ये सारा एक लाइन दे विच लिखना तुसीं इत्थे हुण लिख नहीं हो रहा तो मैं इत्थे लिख दिंदी हां साइन थीटा कॉस थीटा तो अगे साइन नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया माइनस साइन थीटा। हुण 1 नूं सारिआं नाल मल्टीप्लाई करना 1 नाल करांगे साइन थीटा फिर 1 नाल करांगे कॉस थीटा फिर 1 नूं 1 नाल करांगे -1। हुण ये सारे दे अपॉन च कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये आ जाऊगा मल्टीप्लाई करके। हुण जे आपां इहदे च देखांगे साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का ये हो जू कैंसल कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का। ठीक है हुण जिहड़ा रह गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा जिहड़े कटिंग हो गए वो नहीं लिखने प्लस साइन थीटा कॉस थीटा -1 ये वाला -1 ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। देखो ये तुहानूं लेंथी जरूर लगणगे पर औखे नहीं है। ठीक है हुण इहदा ते इहदा कर लांगे प्लस जो आपां प्लस करांगे ना जिवें इत्थे एक्स वाई ते प्लस एक्स वाई कर लीए की बन जांदा 2x वाई। सेम इहदा भी की बन जाना 2 कॉस थीटा साइन थीटा। हुण ये जिहड़ा हैगा साइन स्केयर थीटा कॉस इहदी जगह आइडेंटिटी ला लैनी है +1 -1 पहले ही लग्या होया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। हुण 1 जो 1 गए माइनस हो गया 0 रह गयो 2 कॉस थीटा साइन थीटा +0 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। हुण 0 प्लस करांगे इन्ना ही आ जाना 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन हैगा ही है कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक पूरा हो गया कैंसल रह गया 2। हुण ऑप्शन किहड़ी आपां ऑप्शन ने इहदे विचों सी ऑप्शन है जिहड़ी वो 2 है तो इत्थे मैं लिख दिंदी हाँ C2 तो इत्थे तुसीं टिक ला लो। ठीक है तो ये सॉल्व करके ही पता लगना सीधा इसका आंसर नहीं समझ लगना। नेक्स्ट पार्ट
थर्ड पार्ट सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए इक्वल इत्थे आप ऑप्शन लिख दिए ए सीकेंट ए बी ऑप्शन साइन ए सी ऑप्शन कोसेकेंट ए डी ऑप्शन कॉस ए। हुण पैदा करिए सोल्यूशन तो मैं इत्थे सीधा लिख देनी है सीकेंट नूं आपां चेंज कर लांगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेंजेंट नूं चेंज कर लांगे साइन ए अपॉन कॉस ए तो ये हैगा ही है 1 माइनस साइन ए। इत्थे आपां लवांगे एलसीएम तो कॉस ए एलसीएम आ जाऊगा 1 प्लस साइन ए ये हैगा 1 माइनस साइन ए ये अपॉन 1 ला लेंगे। हुण इनू मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी आइडेंटिटी अप्लाई होनी है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ऊपर इदां ही आ जाएगा 1 स्केयर माइनस साइन ए स्केयर नीचे कॉस ए नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे कॉस ए तो बन जाऊगा 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर ए अपॉन कॉस ए। हुण 1 नूं आपां 2 टाइम मल्टीप्लाई करांगे तो 1 ही आना तो आ जाऊगा 1 माइनस साइन स्केयर ए अपॉन कॉस ए। हुण 1 माइनस साइन स्केयर ए जिहड़ा वो कॉस स्केयर ए दे इक्वल होऊगा अपॉन कॉस ए। हुण किवें होऊगा देखो अपने कोल आइडेंटिटी है साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इक्वल 1 ठीक है। हुण इत्थे लिखिया होया 1 माइनस साइन स्केयर ए देखो किवें होऊ कॉस स्केयर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्केयर ए साइन स्केयर नूं इधर लगे साइन चेंज हो गया तो आपां 1 माइनस साइन स्केयर ए दी जगह ते की लाता कॉस स्केयर ए। कॉस स्केयर ए दा मतलब की है कि कॉस 2 टाइम है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन च कॉस ए पहला ही हैगा तो कॉस ए हो गया कैंसल तो यदा की आ गया आंसर कॉस ए। तो इत्थे ऑप्शन किहड़ी है दी डी ऑप्शन आ जाऊगी कॉस ए इत्थे आपां लिख देना डी। फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए 1 प्लस कॉट स्केयर ए इक्वल ऑप्शन लिखिए ए ऑप्शन सीकेंट स्केयर ए बी ऑप्शन -1 सी ऑप्शन कॉट स्केयर ए डी ऑप्शन टेंजेंट स्केयर ए। तो यह है 4 ऑप्शनस इनू करिए सोल्यूशन तो मैं इत्थे लिख देनी सोल्यूशन ठीक है चेंज करिए इनू देखो 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए आहो सीकेंट स्केयर दे इक्वल हुंदा। हुण जिहड़ा सीकेंट स्केयर ए आ वो हुंदा 1 अपॉन कॉस स्केयर ए। हुण आपां इन्हां नूं इदां ही लिख लेना पहला आपां लिखांगे 1 प्लस ए दी जगह ते आपां लिख लांगे सीकेंट स्केयर ए अपॉन सेम 1 प्लस कॉट स्केयर हुंदा कोसीकेंट स्केयर ए ये भी तुसीं लिख लेना 1 प्लस कॉट स्केयर ए इक्वल कोसीकेंट स्केयर ए ये हुंदा 1 अपॉन साइन स्केयर ए। हुण इन्हां दी जगह ते
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1 प्लस cos स्क्वायर ए, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1 upon sin स्क्वायर ए। 1 upon cos स्क्वायर ए ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ sin स्क्वायर a upon 1, ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ sin स्क्वायर a upon cos स्क्वायर a। ਹੁਣ sin स्क्वायर a upon cos स्क्वायर a इक्वल ਹੁੰਦਾ टेंजेंट स्क्वायर a। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, डी ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 8.4 ਦੇ क्वेश्चन, 4th ਦੇ 4 पार्ट, ठीक है। तो हुण आपां करना 5th।